बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पूरे मुल्क की तरह जिला जैकबाबाद तहसील ठल में भी इलेक्शन की तैयारियां बड़े जोरों शोर से जारी हैं। आइए मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा सुल्तान अहमद भट्टी की इस रिपोर्ट में। जी, पूरे मुल्क की तरह डिस्ट्रिक्ट जैकबाबाद तहसील ठुल में इलेक्शन की तैयारियां अरूज पर आए। मजीद जानते हैं यहाँ ठुल शहर की आवाम की उनकी क्या राय है। मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ठुल की आवाम को 2024 की जो इलेक्शन है वो अब आ रही है, आने वाली है, कुछ दिनों में इंशाल्लाह ताला आ जाएगी। तो हम लोग कोशिश ये करें, ठुल की आवाम को ये अपील और दरख्वास्त कर शुक्रगुज़ार हैं सहाफ़ियों के जो हमारे यहाँ पे आए हैं हमारी तवज्जो लेने के लिए। हम ये चाहते हैं जो यहाँ सियासत 2024 इलेक्शन हो रही है, हम सोच समझ के उसको वोट देंगे जो काबिल होंगे। यहाँ पे सारा सिस्टम ख़राब है, यहाँ पे कोई भी सिस्टम सही नहीं है। यहाँ रोड, रास्ते, पानी की सहूलतें, गैस की सहूलतें, हर सिस्टम ख़राब है। जिसको भी वोट दिए इस वक्त हमारी कोई भी नुमाइंदा ये पूछने नहीं आया है कि आप किस हाल में हो, किस हाल में नहीं हो। फिर भी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, सोच समझ के उसको वोट देंगे जो इस वक्त काबिल होंगे। थैंक यू। वोट उन्हनि खे ॾींदासीं जेको असांखे रोड रस्ता, जेको असां समाजी कमु कंदो शहर में, असां उनखे वोट कंदासीं। ठुल शहर की आवाम की बातें सुनी, इनका मजीद यही कहना था कि हम उस नुमाइंदों को चुनेंगे जो हमारे सियासी और बुनियादी मसले हल करवाएंगे। कैमरा टीम के साथ सुल्तान भट्टी ऑन टीवी न्यूज़ ठुल। खबर शामिल करते हैं रोशनियों के शहर कराची से, जहां कराची से हमारे स्पेशल रिपोर्टर जावेद महमूद राई की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन कुरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख कुरंगी सेक्टर 24 इंडस्ट्रियल एरिया में हशाम टॉवल्स फैक्ट्री में लगने वाली आग के मुकाम पे पहुंच गए। चेयरमैन कुरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू पाने के लिए जारी रेस्क्यू अमल का खुद जायजा लिया। स्टेशन ऑफिसर फायर ब्रिगेड कुरंगी मोहम्मद जफर ने चेयरमैन कुरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख को तमाम सूरत हाल से आगाह किया। चेयरमैन कुरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने फैक्ट्री के मालिक मलिक हशाम से मुलाकात भी की और हर तरह के ताउन की यकीन दहानी कराई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस वक्त आग बुझाने के अमल में शरीक हैं। चेयरमैन कुरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख का कहना है कि 70% आग पर काबू पा लिया गया है और कूलिंग प्रोसेस जारी है। तमाम वसाइल बरकार लाते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रहा हूँ। नुकसान का तखमीना लगाना अभी कबल अज़ वक्त है। कूलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद ही सूरत हाल वाजिया होगी। चेयरमैन कुरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख का मजीद कहना है कि TMC कुरंगी का अमला मौके पर फौरी इत्तला मिलते ही पहुंच गया था और आग बुझाने में मसरूफ अमल है। इस मौके पर चेयरमैन कुरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख के हमरा पीपल्स यूथ PS 95 के सदर वकार लोध और TMC के अफसरान भी मौजूद थे। मोरखुना से महर मुर्तजा पटियार की रिपोर्ट के मुताबिक इलाका थाना मांगटा वाला के अड्डा बिजली घर में दुकानदारों पर फायरिंग का वाकया। तर्जुमान पुलिस नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जाम बहक जबकि एक जख्मी। जाम बहक होने वाले शख्स की शिनाख्त लियास और जख्मी की शिनाख्त रियास से हुई। वक़ूआ की इतला मिलते ही DPO साइद अजीज DSP सर्कल बड़ा घर हमरा नफरी मौके पर पहुंच गए। सैनिटरी स्टोर पर मौजूद मुलाजिम के मुताबिक दो नामालूम मुसल्लह मुलजमान सखी सैनिटरी स्टोर पर आए, मुलाजिम को पीछे जाने का कहा और स्टोर मालकान पर फायरिंग करके फरार हो गए। जख्मी होने वाला शख्स रियाज अस्पताल मुंतकिल, तिब्बी मुआयना जारी। DPO ने जाय वक़ूआ का जायजा लिया और वुरसान से मुलाकात की। अफसोसनाक वाक़ये में मकतूल के वुरसा के गम में बराबर के शरीक हैं। DPO साहिद अजीज वाक़ये में मुलव्वस मुलजमान को जल्द गिरफ्तार करके कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। पुलिस मसरूफ कार्रवाई है। खिब्रू से हमारे रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक खिब्रू के करीब खिब्रू की नहर से निकलने वाली जमा शाख को पानी ना मिलने के खिलाफ आबादगारों का महक वाटर पर खिब्रू वाया उमरकोट रोड बंद करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे की वजह से दोनों तरफ की ट्रैफिक जाम हो गई, मुसाफिरों को बड़ी मुश्किलात पेश आने लगी। इस मौके पर आबादगार पाशी खाते के SDO खिब्रू के खिलाफ सख्त नारेबाजी कर रहे थे। इस मौके पर मुजाहिरीन ने कहा कि खिब्रू नहर से निकलने वाली जमा शाख एक माह से बंद है। हमें छोटे गारों को पानी नहीं मिल रहा है। पानी ना मिलने की वजह से हमारा बम्पर फसल गंदम सूख रहा है। एक तो हमें पानी नहीं मिल रहा, दूसरा हमें यूरिया खाद नहीं मिल रही। खादें डीलर और ज़रूरी दुकानदार ब्लैक पर फरोख्त कर रहे हैं। कोई इन ब्लैक करने वाले डीलरों और ज़रूरी दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं। हमारी शिकायत का अजाला नहीं हो रहा। उन्होंने आपाशी खाते के इंजीनियर से नोटिस लेने का मुतालबा किया कि जमा शाख में पानी दिया जाए, हमारी में पाई गई बेचैनी को ख़त्म किया जाए, वरना हम एहतजाज का दायरा वसी करने पर मजबूर हो जाएंगे।
खबर शामिल करते हैं बारखान से। अहम खबर से आगाह करते चलें। शमूलियती प्रोग्राम बगा ओबस्ती जहानानी से वडेरा हयात खान जहानानी खेतरान ने बरादरी समेत साबिक सूबाई वजीर और रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सरदार अब्दुल रहमान खेतरान की क़यादत में मुकम्मल एतमाद करते हुए बाज़ाब्ता पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। बारखान बगा समेत अवाम और मोतबरीन बड़ी तादाद में शिरकत की। रिपोर्ट शामिल करते हैं मंडी अहमदाबाद से। हमारे रिपोर्टर मियां अंसर वट्टू के प्यारे भाई मोहम्मद अहमद को ओहदा हेड कांस्टेबल पर तरक्की पाने पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। खबर शामिल करते हैं हरुनाबाद से। मरकजी मुस्लिम लीग रियासत मदीना के मंशूर पर इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। हमारे मंशूर में कलमा तैयबा सर फहरिस्त हैं। हम पूरी कौम को कलमा तैयबा के परचम तले एक करना चाहते हैं। अब्दुल लतीफ पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग जिला बहावनगर के नायब सदर और हरुनाबाद के हल्का PP 241 के उम्मीदवार अब्दुल लतीफ ने कहा कि हम खिदमत की सियासत का अज़म लेकर मैदान में आए हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी मुस्लिम लीग रियासत मदीना के मंशूर पर इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। हमने खिदमत की है और करते रहेंगे, इसलिए अवाम हमारे साथ खड़ी है। तालीम और सेहत की सहूलियात हर फर्द तक पहुंचाना अवलीन तरजीह होगी। हम बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का मंशूर पाकिस्तान का मतलब क्या के साथ अवाम में आए हैं और जब हम आए हैं मुखालिफिन की नींदें हराम हो चुकी हैं। अब्दुल लतीफ ने कहा कि ये इंतखाबात पाकिस्तान की सियासी सिमत का तयन कर देंगे। अंदरून और बैरून मुल्क मंशियात के मकरू धंधे में मुलव्वस मुल्ज़मान पुलिस के हत्थे चढ़ गए। दौरान तफ्तीश मुल्ज़मान ने अगवा और किराए के कातलों की सहूलतकारी का भी इंकशाफ कर दिया। SDPO डस्का सर्कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डस्का सर्कल के SDPO सादत अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि जिला सियालकोट के मुख्तलिफ थाना जात के इलाका में हायर शुदा शूटर्स के हाथों कत्ल की वारदातें हुई, जिस पर DPO सियालकोट ने DSP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सेल और SHO थाना सिटी डस्का को स्पेशल टास्क दे दिया। इसी सिलसिला में दौरान नाकाबंदी मतलूब मुल्जिम खिजर खुर्शीद वल्द खुर्शीद कौम जट चीमा सकना अंगरियाला गरबी हाल मुकीम प्रोफेसर कॉलोनी गुजरांवाला को गिरफ्तार किया गया तो इसके कब्जा से 10 किलो 200 ग्राम चर्स बरामद हुई। दौरान तफ्तीश मुल्जिम ने इंकशाफ किया कि वो और वहीद सकना गुजरात, असद सकना रावलपिंडी और साबिर चीमा सकना संबड़ियाल, आमिर चट्ठा वल्द इम्तियाज चट्ठा सकना संबड़ियाल, तुर्फ कीड़ो शाहिद खान, हनीफ खान और आसिफ उर्फ अच्छी बट मंशियात फरोशी के मकरू धंधे के पार्टनर हैं। ये मंशियात अंदरून मुल्क और तलत उर्फ कीड़ों की मावनत के साथ साबिर चीमा के जरिए मुल्क से बाहर भी सप्लाई की जाती है। मुल्जिम खजर ने दौरान तफ्तीश कत्ल के मुख्तलिफ मुकदमात में शूटर्स की सहूलतकारी का इंकशाफ भी किया है कि वो तलत उर्फ कीड़ो, आसिफ अच्छी और आमिर चट्ठा के कहने पर किराए के कातिल मुल्जमान को जाए वकुआ पर पहुंचाता और वापस भी लेकर जाता रहा है। इन कातलों को भारी रकम भी वही फराहम करता रहा है। मुल्जिम ने इकरार किया कि इसने थाना संबड़ियाल, थाना बिगूवाला, थाना बम्बावाला और थाना सिटी डस्का में दर्ज कत्ल और अगवा के नामजद मुल्जमान को जायब कुआ पर पहुंचाया था। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ ऑफिसर अब्बास हैदर से DPO नारोवाल राना ताहिर खान की सरबराही में नारोवाल पुलिस का समाज दुश्मन नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। तफसीलात के मुताबिक DSP हेडक्वार्टर की निगरानी में SHO थाना सिटी नारोवाल ने नाजायज असला होल्डर्स के खिलाफ क्रैकडाउन, मुलजिम के कब्जा से पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिया। DSP जफरवाल की निगरानी में SHO थाना जफरवाल ने नाजायज असला होल्डर्स के खिलाफ क्रैकडाउन में 2 मुल्जमान के कब्जा से 2 पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिए। DSP सदर नारोवाल की निगरानी में SHO थाना अहमदाबाद ने नाजायज असला होल्डर्स के खिलाफ क्रैकडाउन में मुल्जिम के कब्जा से पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिया। तमाम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पाबंदी हासिल कर दिया। DPO नारोवाल राना ताहिर खान ने कहा है कि जिला नारोवाल से समाज दुश्मन नासिर का खात्मा करना मेरा मिशन है और इस मिशन की तकमील में नारोवाल पुलिस हमतन कोशा है। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ ऑफिसर अब्बास हैदर से डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सैयद हसन रजा की ज़ेर निगरानी नारोवाल शहर की सफाई सुथराई और ब्यूटिफिकेशन के हवाले से किए जाने वाले इकदाम रोजाना की बुनियाद पर जारी। जस्टर बाईपास फैज़ अहमद फैज़ पार्क तक सर्कुलर रोड के ग्रीन बेल्ट्स पर बड़े बड़े गमले लगा दिए गए जिनमें मुख्तलिफ इक़साम के फूल लगाए जाएँ, जिसके लिए खसूसी तौर पर नर्सरीज का क़याम अमल में लाया गया है। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल के हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर्स की ज़ेर निगरानी ब्यूटिफिकेशन के हवाले से शकरगढ़ और जफरवाल में भी काम जारी है। नारोवाल के मुख्तलिफ सियासी, समाजी, मजहबी के साथ साथ सहाफती हलकों समेत शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर नारोवाल की तरफ से नारोवाल शहर की सफाई सुथराई, खूबसूरती, ताज़ीन और राइश के हवाले से अज़म को भरपूर अंदाज में सराहते हुए इनकी तरफ से किए जाने वाले इक़दामात को काबिल तहसीन करार दिया है।
दीपालपुर से खबर शामिल करते हैं। मलिक मोहम्मद अरशद कमाल ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक दीपालपुर के इलाका ग्रीन सिटी में वाक़या घर में अचानक आग भड़क उठी। आग की लपेट में आकर एक साला बच्ची झुलसकर जाँ बहक हो गई। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पा लिया। दीपालपुर में रत्ता खन्ना रोड पर ग्रीन सिटी में मजमद जावेद नामी मेहनत कश के घर में अचानक आग भड़क उठी। आग ने देखते ही देखते पूरे कमरे को अपनी लपेट में ले लिया। कमरे में मौजूद एक साला बच्ची हरम फातिमा झुलसकर शदीद जख्मी हो गई, जो जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गई। इलाका मकीनों ने घर में लगने वाली आग पर अपनी मदद आप के तहत काबू पा लिया। दूसरी जानिब रेस्क्यू की इमदादी टीमें भी मौके पर पहुंच गई, ताहम जख्मी बच्ची हरम फातिमा जाँबर न हो सकी। आग लगने की वजूहात का ताहाल पता नहीं चल सका। इन्वेस्टिगेशन पुलिस लाहौर ने रवां साल के इख्तिताम पर सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर ने किला गुजर सिंह लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तफसीलात बयान करते बताया कि रवां साल इन्वेस्टिगेशन पुलिस लाहौर की कारकर्दगी खासी मुतासिर कुन रही, जिसमें 1,70,900 मुकदमात के चालानों समेत गुज़िश्ता सालों के कुल 4,92,890 के करीब पेंडिंग रूल्स अदालतों में जमा करवाए गए। तफसीलात जानते हैं असर कासमी की रिपोर्ट में। इन्वेस्टिगेशन पुलिस लाहौर ने रवां साल के इख्तिताम पर सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर ने किला गुजर सिंह लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तफसीलात बयान करते बताया कि रवां साल में इन्वेस्टिगेशन पुलिस लाहौर की कारकर्दगी खासी मुतासर कन रही, जिसमें 1,77,999 मुकदमात के चालानों समेत गुज़िश्ता सालों के कुल 4,92,898 पेंडिंग रोड अदालतों में जमा करवाए गए। 2018 से 23 तक के तमाम केसेस जो पेंडिंग थे, जिनके चालान कोर्ट्स में नहीं गए हुए थे, उन तमाम को इकट्ठा करके चालान भी दिलाए थे। 4,92,000 केसेस और जो इस साल के मिला के इस साल के अलग 1,77,000 मुकदमात के उनके हमने चालान कोर्ट्स में भिजवाए। ये टोटल इनके 5 लाख के करीब मुकदमात हैं, जिनके ट्रायल इस वजह से नहीं हो पा रहे थे कि उनके मुकदमात के चालान जो सेंट कोर्ट प्रोसिक्यूशन के थ्रू कोर्ट में जमा नहीं हुए। जबकि खतरनाक मुलजमान समेत 2,53,332 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 1,315 गैंग्स के 3,150 मुलजमान को गिरफ्तार करके 27,112 मुकदमात ट्रेस किए गए, जिनसे 1,38,65,00,000 रुपए से जायद मालियत की बरामदगी की गई। जबकि कत्ल, अंधे कत्ल और इक़दाम कत्ल के 2,676 मुलजमान गिरफ्तार करके इनके चालान अदालतों में पेश किए गए। इश्तिहारी मुलजमान के हवाले से इनका कहना था कि इन खतरनाक मुलजमान को गिरफ्तार करना हमारी अव्वलीन तरजीह होती है, जो मुआशरे का बड़ा नासूर कहलाते हैं, जिसमें ए कैटेगरी के 2,801 और बी कैटेगरी के 9,664 इश्तिहारियों को बड़ी मेहनत के साथ गिरफ्तार किया गया। जबकि अगवा के मुकदमात में 5,999 मगवी, बचगान और बालगान बाजियाब तलाश कराए गए। रेप और बदफेली के मुकदमात में मुलव्वस 1,331 मुलजमान गिरफ्तार किए गए। जबकि चंद माह कबल आला हक्काम के अहकामात पर बगैर लाइसेंस और ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जियों के खिलाफ क्रैकडाउन पर 30,709 मुलजमान पर मुकदमा दर्ज करके इनको गिरफ्तार किया गया। जब बिजली चोरों जैसे गैर कानूनी जुर्म पर, जिससे हुकूमत को करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा था, लेस्को हकाम के साथ मिलकर छापों के दौरान बिजली चोरों के खिलाफ 24,152 मुकदमात में 16,331 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि असला के 3,046 मुकदमात में मुलव्वस 3,046 मुलजमान ही गिरफ्तार कर लिए गए। रवां माह के दौरान हवाई फायरिंग के 847 मुकदमात में 1,059 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। जबकि ऐसे तमाम जुराइम जिससे मुल्क को कौम का नुकसान हो, ऐसे मुलजमान के गिर्द घेरा तंग करने के लिए विंग को मजीद फाल बनाया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर समेत SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर डॉक्टर अनोश, SP सिटी मिसेज मुनज़्ज़ा, SP कैंट बुशरा जाहिद, SP CRO अकीला नियाज समेत इन्वेस्टिगेशन विंग लाहौर के आला अफसरान ने भी शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद नजीर के साथ अजहर काज़मी, ऑन न्यूज़ TV लंदन। सादिक अब्बास से खबर शामिल करेंगे। जाम तालिब हुसैन मिलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कौंसल वाहिद बख्श लाड़ की सियासी समाजी रहनुमा और मारूफ कारोबारी शख्सियत सरदार फजल खान पठान ताज चौक वाले की यूनियन कौंसल डरगरा में पहला सालाना मलिक फरहान अहमद दर्ग शहीद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में मेहमान खसूसी के तौर पर खसूसी शिरकत की। इनकी आमद पर टूर्नामेंट कमेटी ने
ने इनका शानदार इस्तकबाल भी किया। टूर्नामेंट के सरपरस्त आला सरदार मलिक गुलाम सफदर दर्ग, मलिक जफर अली खान दर्ग थे, जहां पर मलिक शान सफदर दर्ग और जफर इकबाल ने आने वाले मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया भी अदा किया। जाम सलीम झक और जाम तालिब हुसैन मलंगी भी इनके हमरा थे। इस मौके पर मलिक फैसल सफदर दर्ग, मलिक शान दर्ग, जाम ताहिर सलीम, मलिक शहरोज दर्ग, जाम सदीक अहमद धांधू और दीगर भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं चिश्तियां से। मुस्लिम लीग नून के काफिले पर हमला। चक नंबर 209 मुराद में तहरीक इंसाफ के वर्करों का मुस्लिम लीग नून हल्का NA 162 के साबिका MNA एहसानुल हक बाजवा के काफिले पर हमला। काफिले का मुकदमा थाना ढारावाला में 7 नामजद 10 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। तदीद अफराद जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। बहावलपुर रेफर चिश्तियां हमला साबिका MNA एहसानुल हक बाजवा और MPA जाहिद अकरम के काफिले पर किया गया। FIR मुल्ज़मान की जानिब से पहले हवाई फायरिंग की गई। मुल्ज़मान रैली के शुरका पर कुल्हाड़ियों डंडों सोटों से हमलावर हुए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज। 2 मुल्ज़मान पुलिस की जानिब से मुल्ज़मान की गिरफ्तारियों के लिए छापे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।